हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एनाटॉमी का क्वेश्चन। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसियस बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल। यानी बोल रहा है कि रिस्पायरेशन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बॉडी टिश्यू से इन्वायरमेंटल में गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ओनली थ्रू रिस्पायरेशन। यानी बोला रिस्पायरेशन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंटल से टिश्यू को दिया जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में सप्लाई किया जाता है, छोड़ा जाता है। इसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। लिखा है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। यानी रिस्पायरेशन किस क्रियाविधि द्वारा होता है। तो पहला है ब्रीथिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तीसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन और चौथा है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो पहला देखते हैं हम ब्रीथिंग। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज। यानी गैसियस एक्सचेंज के आदान प्रदान के फिजिकली मूवमेंट को इसमें देखा जाता है। इसके अंदर लिखा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज। यानी ब्रीथिंग दो स्टेज में होता है। एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। तो चलिए हम इन दोनों को देखते हैं। पहला है इंस्पायरेशन और लिखा है ब्रीथिंग इन। यानी इसमें क्या कहते हैं, सांस अंदर की ओर लेते हैं। आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। यानी इसी को क्या कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं। तो इसमें सांस अंदर लिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इसमें लिखा है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज प्रोड्यूस बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द फ्लोइंग मसल्स। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह निम्नलिखित मांसपेशियों के संकुचन द्वारा नियंत्रित होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मसल द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो पहला है इसमें डायफ्राम, द कंट्रैक्शन ऑफ विच इनलार्ज द चेस्ट कैविटी वर्टिकली। एग्जाम्पल फॉर अबव डाउनवर्ड्स। यानी डायफ्राम जिसके संकुचन से छाती की गुहा लंबवत अर्थात ऊपर से नीचे की ओर बढ़ जाती है। सेकेंड है इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस elevation of ribs and sternum. This enlarges the chest cavity in all the other four side। यानी बोल रहा है इंटरकोस्टल मसल्स यानी इंटरकोस्टल मांसपेशी जब सिकुड़ती है तो पसलियां और स्टर्नम यानी उरोअस्थि को ऊपर उठाती है, जिससे क्या होता है, इससे छाती की अंदर की कैविटी जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है चारों दिशाओं में, जिससे क्या होता है, अंदर का प्रेशर घट जाता है तो सांस क्या अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट है द लंग्स एक्सप्रेस एट दिस स्टेज एंड फील दिस इंक्रीज स्पेस। नाउ द प्रेशर इन द लंग्स इन लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो एयर फ्लो इनटू द लंग्स। यानी इस अवस्था में क्या होता है, फेफड़े फैलते हैं और इस बढ़ी हुई जगह को भर देती है कौन चीज, बाहर से वायुमंडलीय हवा। और जब फेफड़े में दबाव वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है तो क्या होता है, फेफड़े में प्रवाहित होती है बाहर से हवा। तो चलिए यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं। पहला ए नंबर जो डायग्राम है ये इंस्पायरेशन का है। इसमें देख रहे हैं आप क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और रिब्स क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। इंटरकोस्टल मसल्स इसको ऊपर की तरफ क्या कहते हैं, खींचता है। तो इससे क्या हो जाता है, अंदर का चेस्ट कैविटी का जो होता है वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हवा क्या होता है, एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर आ जाता है। ठीक, आपको ये में दिख रहा होगा। ठीक। इसके बाद ब्रीथिंग का दूसरा पार्ट है एक्सपायरेशन और इसी को बोलते हैं आउट ब्रीथिंग, यानी सांस का बाहर छोड़ना। इसी को बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एक्सहेलेशन, यानी सांस बाहर छोड़ते हैं इस प्रक्रिया में। तो लिखते हैं इट इज पैसिव प्रोसेस। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। दिस प्रोड्यूस रिडक्शन इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, सो द प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेज विथ फोर्स द एयर आउट। यानी यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यह डायफ्राम ऑफ इंटरकोस्टल मांसपेशी के विश्राम में नियमित होता है।
यानी इस समय क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेशन स्थिति में होता है। इससे छाती की अंदर की कैविटी जो होता है, गुहा जो होता है, आकार में कमी आती है, तो फेफड़े में दबाव बढ़ जाता है, जिससे हवा क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकलना, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेलेशन, सांस का छोड़ना। ठीक, के बाद यहाँ लिखा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, यहाँ थोड़ा डेट लिखा गया, सही कर लीजिएगा। 16 से 20 टाइम होता है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होता है, 16 से 20 टाइम होता है। उस लिखा एक्सरसाइज टाइम ब्रीथिंग रेट, यानी एक्सरसाइज जब करते हैं उस समय ब्रीथिंग रेट क्या रहता है, तो 30 से 40 टाइम रहता है, 30 से 40 टाइम रहता है। ठीक, उसके बाद चलिए देख लेते हैं एक्सपायरेशन वाले डायग्राम को। बी नंबर में लिखा है, दिख रहा होगा आपको। इसमें लिखा है डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जो जिससे डायफ्राम अंदर की ओर चले जाता है। ठीक, और उसके बाद रिब्स जो होता है और स्टर्नम जो होता है क्या होता है, रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल पोजीशन में, जिससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी जो होता है कम हो जाता है, और जिससे प्रेशर बढ़ जाता है कैविटी का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तुलना में, तो क्या हो जाता है, गैस बाहर की ओर विनिमय होने लगता है। तो आपको यही है एक्सपायरेशन का बी नंबर का डायग्राम। आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ दोस्तों like, comment, and subscribe. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।